नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं कुछ अलग बात करने वाला हूँ और अलग बात ये है कि बहुत सारे मेरे मित्र हैं, जिनके बच्चे इस समय पर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम अभी इस समय पर दे रहे हैं। अब सभी की एक समस्या है कि अब ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें? बहुत सारी प्रॉब्लम अभी इस समय पे माइंड में है। बच्चे को कैरियर ग्रोथ देना आवश्यक है। बच्चे की सोच के अनुसार उसे आगे बढ़ाना आवश्यक है। हो सकता है कि बच्चे ने डिसाइड किया है कि उसे कहीं और दिशा में जाना है, आपको वो थोड़ी कम पसंद आ रही हो, बट अब बच्चों के साथ हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते, न ही उनको फोर्स कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अब बच्चा वो करे जो वो खुद चाहता है, लेकिन एक एप्रोप्रिएट गाइडेंस देना आवश्यक है और वो गाइडेंस आप दे सकते हैं या फिर आप मेरे माध्यम से या मेरे जैसे और भी कई लोग इस मार्केट के अंदर हैं, यहां आपको मिल जाएंगे। तो उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेकर अपने बच्चे के करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये सेशंस मेरा पेरेंट्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए भी है। स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें कि जो टॉपिक मैं अभी यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है या इस महीने या अगले महीने तक आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो अब आगे हमें क्या करना है। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो है कि हो सकता है कि आप में से कोई बिजनेस पर्सन का बच्चा हो, बच्ची हो, तो वो अपने फैमिली बिजनेस को आगे ज्वाइन करना चाहे तो आज ही से लग जाए, उसको जब ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है और या उसकी फैमिली चाहती है कि वो फैमिली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो उसे इन होना चाहिए, क्योंकि उस बिजनेस को भी आगे ग्रो करना है और ग्रो करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। और मेन चीज, आपको एक बेस तैयार मिलता है, उस तैयार बेस से आगे बढ़ना आपके लिए थोड़ा सा आसान होता है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में आता है कि मैं हायर एजुकेशन पे चला जाऊं। अब हायर एजुकेशन लेने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि हमने एक नया गोल डिसाइड किया हो हमारे करियर का और उस गोल की तरफ हमें आगे बढ़ना हो। अगर हमें हायर एजुकेशन में जाना है तो मेरे पास ऑप्शन होता है, या तो मैं एमबीए कर लूं, या मैं एमटेक कर लूं, या बीएड कर लूं, या मेरे पास ऑप्शन है मैं एमकॉम कर लूं, एमसीए कर लूं, या इस टाइप के और भी कई सारे मास्टर डिग्रीज हैं जिनके अंदर मैं हायर एजुकेशन लेकर उस तरफ जा सकता हूं। वहां से मैं एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर उस प्लेसमेंट की दिशा में जा सकता हूं। लेकिन प्लेसमेंट से आपको जितनी भी जॉब मिलने वाली है वो सारी की सारी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं मिलेंगी, उनमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हावी रहेगा। हाँ, हो सकता है कुछ जगह पे आपको गवर्नमेंट के अंदर कंपटीशन लेने के लिए या आपको हायर पोस्ट पे जाने के लिए एक मास्टर डिग्री कई बार मांगी जाती है, तो वो आप इसको कर सकते हैं। और हमारे पास एक आखिरी तरीका है कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दें। अब गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब आप जानते हो। कोरोना पेंडेमिक में हर कोई व्यक्ति देख चुका है कि सरकारी नौकरी वाले को पूरी तनख्वाह मिल रही थी, प्राइवेट वाले बेचारे इधर डगमग डगमग चल रहे थे। वो सब आप सब जानते हैं, लेकिन ठीक है, वो दैट इज अनदर मैटर। हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है या नहीं जाना अपने को पहले ये डिसाइड करना है। अब गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना है तो कौन से सेक्टर में जाना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि बहुत ही आवश्यक है और हमें इस चीज को ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की किसी भी जॉब में या सर्विस में जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं सिविल सर्विसेज में चला जाऊं। लेकिन ध्यान रखिएगा भैया, सिविल सर्विसेज हर किसी के लिए बनी हुई नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ वहां पे ये भी ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन छोटी नहीं बहुत लंबी चाहिए। वहां पर बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपको उसमें कंज्यूम करने पड़ेंगे, तब जाके आप सिविल सर्विसेज के अंदर कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। मेहनत का काम है, अगर आप कर सकते हैं करिए, बहुत अच्छी बात है।
दूसरा ऑप्शन है मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज आती हैं। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं, जो ग्रेजुएशन के बाद ही हो जाएंगी। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद भी आपको हो सकता है कि इन्हीं सर्विसेज के लिए अप्लाई करना हो, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट खुद अपनी कई सारी वैकेंसीज निकालती है। जैसे अभी एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है, हमारे वीडियो की वैकेंसी आई हुई है, पटवारी की वैकेंसी आई हुई है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज के अंदर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। देन फिर हमारे पास एक ऑप्शन है फाइनेंशियल सेक्टर की जॉब्स। अब फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हमारे पास में आते हैं बैंक आता है, इंश्योरेंस आता है, या हमारे पास रेगुलेटर्स आते हैं। अब रेगुलेटर्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उन सबको रेगुलेट करना, जिसमें आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, सेबी इत्यादि कई सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अब क्योंकि सिविल सर्विसेज में कम से कम आपको 4 से 5 साल देने, मैंने कहा कि कम से कम 4 साल आपको यहां देने पड़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर, अब जैसे मैं एसएससी का मान लेता हूं, एसएससी आपने देखा होगा कि 1 साल के अंदर तो वैकेंसी पूरी नहीं होती, लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास जाके एग्जामिनेशन प्रॉपर वे में चल रहे हैं तो होते हैं। बट उसके अंदर भी अब आप जानते हो कई बार ऐसा उल्टा सीधा हो चुका है कि एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे 3-3-4 साल तक एक ही पेपर को दिए जा रहे हैं, बट वो पेपर क्लियर ही नहीं हुए। तो ऐसी समस्या इसमें होती है। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर होगा तो उस दिन बहुत समय अच्छी वैकेंसी निकलेगी, जब इलेक्शन ईयर चला जाएगा उसके बाद में सब गायब, उसके बाद पता भी नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया और बाद में पता लगा एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो रहे, और एग्जाम हो रहे हैं तो आपको पता है सब, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ 15 लाख बच्चे बैठे हैं उसके अंदर, कंपटीशन कितना टफ है, क्योंकि वहां पर पूरी भीड़ आती है, काफी कुछ वहां पर आता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम फाइनेंशियल सेक्टर के जॉब में जाएं, बैंक में जाएं, इंश्योरेंस में जाएं। क्यों जाएं, वाई बैंक, वाई इंश्योरेंस, क्यों? उसका एक ऑप्शन हमारे पास में कारण है। कारण क्या है कि एक तो सबसे अधिक वैकेंसी इस समय पर हमारे पास इसी सेक्टर में आने वाली, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। अब आप उठा के देख लो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर वाले थोड़ा बहुत जानते हो तो आरआरबी का 2 पेपर होते हैं, क्लर्क एंड पीओ। आईबीपीएस के 2 पेपर होते हैं, क्लर्क एंड पीओ। इसके अलावा आईबीपीएस का एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है। देन उसके अलावा अगर हम और बात करें तो हमारे पास एसबीआई के अलग से पेपर आते हैं, जिसमें क्लर्क आता है, पीओ आता है। इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी पेंडिंग है, किसी भी दिन आ सकती है। आरबीआई की बात करें, आरबीआई असिस्टेंट आता है, आरबीआई ग्रेड भी आता है, नाबार्ड का आता है, सेबी का आता है। अल्टीमेटली अगर मैं पूरे 1 साल की बात करूं तो कम से कम 10 से 12 वैकेंसीज ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपके पास आ रही है, और सबके लिए प्रिपरेशन एक ही करनी है, अलग अलग प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्रकार की प्रिपरेशन में सारी की सारी तैयारी आपकी हो जाएगी, रेगुलर वैकेंसीज मिलेगी। देन उसके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। एक बार बैंकिंग सेक्टर के अंदर हम घुस गए तो उसके बाद किसी और सेक्टर में देखने की जरूरत नहीं है, उसी सेक्टर में हमें आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है। और छोटी सी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कितनी, मैं मानता हूं कि 4 महीने का तो कोर्स और 4 महीने की हमारी प्रिपरेशन दोनों को मिला लो तो 8 महीने होते हैं। 8 महीने का अगर आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया तो एक बैंक की जॉब के लिए आप एलिजिबल हो गए। यानी कि 1 साल की तैयारी अगर आपने ढंग से कर ली तो 100% कोई ना कोई बैंक की जॉब लेके जाऊंगे। बट हाँ, मेहनत बहुत चाहिए, आसान काम नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि बैंक की जॉब आसान है, बैंक की जॉब मेहनत मांगती है और बहुत ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है। अगर कर सकते हो तो ही इस सेक्टर में आना, वरना नहीं। और कोई आवश्यकता हो मुझसे बात करना, मैं आपको कई सारी चीजें समझाऊंगा, कई सारे इसमें हमारे पास टॉपिक होते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सब बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे पास ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके मन में होगा कि सर आप ही का इंस्टीट्यूट क्यों, और भी तो बाजार में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हम उनमें क्यों नहीं जाए? हो सकता है कुछ का नाम मुझसे भी बड़ा होगा, कुछ का नाम मुझसे नीचा होगा, कुछ मेरे बराबर के होंगे, सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। मेरे पास आने का एक रीजन है। रीजन क्या है? पहली बात तो हम खुद एक्सक्लूसिव केवल बैंक की ही प्रिपरेशन कराते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं करते। कई इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है
कि वो लोग एसएससी भी कराते हैं, वो लोग एलडीसी भी कराते हैं, वो लोग रेलवे भी कराते हैं। अब सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं, एक बैच में बिठा देते हैं, 400 बच्चे एक बैच में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, छोटा बैच साइज होता है, 30 से 40 मेंबर का एक बैच होता है, जिसके अंदर बच्चे बैठते हैं, एक्सक्लूसिव सिर्फ बैंक की ही प्रिपरेशन करते हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ कोई और दूसरे कोर्स नहीं चलते। दूसरा, हमारा जो रिजल्ट है रेगुलर बेसिस पे, आप लोग अगर मेरे फेसबुक पेज पे टच में है तो आपको मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई बच्चा पास होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। पता चलता है पूरे साल भर के अंदर कम से कम 250 से 200 बच्चे हमारे रेगुलर पोस्ट हो गए। 200-250 बच्चे पोस्ट होने का मतलब 250 परिवार तैयार हो गए। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जॉब लगते ही अब आपकी शादी ब्याह हो जाते हैं, शादी ब्याह होते परिवार बन जाता है, एक परिवार का स्टेटस शुरू हो जाता है। क्लियर? तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो कि अट्रैक्टिव हैं। आप लोगों ने अगर सुना हो तो मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरे पास आइए, हम आपको डेटाबेस बताएंगे। हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस इसका तैयार बैठा हुआ है। क्लियर? देन टारगेट बेस्ड स्टडी, हमने एक टारगेट लिया कि हमें क्लर्क का पढ़ना है तो क्लर्क के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, पीओ पढ़ना है तो पीओ के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। तो एक टारगेट लेते हैं और उस टारगेट के अनुसार ही स्टडी करने का काम करते हैं। और हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो हमने काफी मेहनत के बाद तैयार किया है। हम पिछले लगभग 10-12 सालों से हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने स्टडी मटेरियल अब देना शुरू किया। पहले हम रिसर्च कर रहे थे, पूरा टॉपिक तैयार कर रहे थे, कौन से टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पेपर के लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा रिसर्च किया है और स्टडी मटेरियल तैयार किया है। हमारी टीम, जिसके अंदर 3 फैकल्टीज इंपॉर्टेंट है, जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ाती हैं। खुद देवाल सर जीके का पोर्शन लेते हैं और एक कंप्यूटर भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। अल्टीमेटली पूरे टॉपिक सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हम केवल डेडिकेटेड बैंक की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे जिनके बच्चे हमारे यहाँ से पढ़कर ऑलरेडी बैंक की जॉब के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है? और भी कोई आपको काउंसलिंग करनी हो, कभी कोई चीज समझना चाहते हो, आप चाहे पेरेंट्स हो चाहे आप स्टूडेंट हो, आप मुझसे बात करिए। ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, 24 आवर्स मेरा फोन ऑन रहता है। आप मुझसे बात करिए, समझिए कि हमें कैरियर को किस एरिया में ले जाना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। नए बैचेस रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, जैसे अभी मेरा 23 मई को भी एक बैच शुरू होने वाला है। आप चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी रेगुलर चलते रहेंगे। जब भी आपके पास में समय का सेटिंग बैठ जाए अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, आप मेरे पास आ सकते हैं। ध्यान रखिए, अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आपने चुना है तो वो आपको आगे तक लेके जाएगा और आपको सफलता की दिशा में लेके जाएगा। और अब कैरियर के ऊपर ध्यान देना है, एजुकेशन पूरी, नेक्स्ट कैरियर। अब कैरियर अगर मेरा प्रॉपर समय पे बन गया, मैं मानता हूं एक बच्चे की जॉब अगर 22 से 24 साल के बीच में लग जाती है तो उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आगे तक के बहुत अच्छे हो जाते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ बैंक सेक्टर ही दे सकता है, वो बाकी के सेक्टर्स में नहीं मिलती है। कोशिश कीजिए, एक बार सोचिए, समझिए, मुझसे बात कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो, आई एम ऑलवेज रेडी। पीयूष बेवाल, बेवाल क्लासेस से, थैंक यू वेरी मच।